که دیگه نیستی بینمون، قصه یکی دوتا که نیست، تو رو گرفتن ازمون یا حسین. رسم ودا با تو چیه؟ 4 जुलाई से खामनेई का निकलेगा जनाजा, खतरे में ताबूत, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का जनाजा पूरी दुनिया में देखा जाने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट साबित होने जा रहा है। ईरान से लेकर इराक तक 4 शहरों में खामनेई की अंतिम यात्रा अमेरिका और इजराइल के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। आखिर ईरान के टॉप लीडर्स को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर अली खामनेई की जनाजा यात्रा या जनाजे पर हमला हुआ तो ईरान सर्वनाश कर देगा। ईरान की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इजराइल खामनेई के जनाजे पर हमला या तो कर सकता है या फिर गुप्त हमले करवा सकता है। डर इस बात का है कि जिस जनाजे में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, अगर उस पर हमला हुआ तो ये पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई अपनी पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये हैरत में डालने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों? हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ईरान के लिए सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई की जनाजा यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनाना शुरू कर दिया है। खबर इसीलिए भी खास है क्योंकि ईरान की IRGC के बेहद ताकतवर कमांडर जनरल अहमद वाहिदी 3 जुलाई को फिर से सामने आए हैं और वो खामनेई के जनाजे से जुड़े प्रोग्राम में जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। या हुसैन। टारगेट पर खामनेई का जनाजा, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। ये ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीरें हैं जिसमें अली खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। ईरानी जनता अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे की यात्रा में जुटने के लिए देश भर से तेहरान पहुंचने लगी है। ईरान में काला कफन ओढ़े करोड़ों लोग मातम मना रहे हैं। करीब 4 महीने पहले निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामनेई का पार्थिव शरीर आम लोगों के बीच लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। ये यात्रा ईरान और इराक के 5 शहरों से होकर लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ईरान के मशहद शहर में खत्म होगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजराइल खामनेई के जनाजे पर हमला कर सकते हैं। टारगेट पर खामनेई का जनाजा, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। खामनेई की अंतिम विदाई से ठीक पहले तेहरान से वॉशिंगटन और तेल अवीव तक धमकियों और बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान की सेना ने बहुत बड़ा और खुला ऐलान किया है कि खामनेई के जनाजे पर हमले की साजिश रची जा रही है। ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अंबिया के चीफ कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सीधे अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है।
अली खामनेई की 3000 किलोमीटर लंबी जनाजा यात्रा। 4 जुलाई से 5 जुलाई तक आम जनता को खामनेई के आखिरी दीदार का मौका दिया गया है। 6 जुलाई को मुख्य जुलूस निकलेगा। तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादे स्क्वायर तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को खामनेई के शव को ईरान के मजहबी शहर कूम ले जाया जाएगा, जो शिया उलेमा और मदरसों का सबसे बड़ा केंद्र है। 8 जुलाई को इराक में नजफ और करबला में जनाजा यात्रा निकलेगी। ये इस जनाजे का सबसे हैरान करने वाला और ऐतिहासिक हिस्सा है। पहली बार ईरान के किसी सुप्रीम लीडर का जनाजा सरहद पार करके इराक जाएगा। वहां शिया समुदाय के सबसे पाक मुकाम हैं। जनाजे को नजफ में हजरत अली और करबला के इमाम हुसैन की दरगाहों पर ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के मशहद में खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इराक से लौटने के बाद आखिरी दौर में अयतुल्ला खामनेई की देह को उनके जन्मस्थान वाले शहर मशहद ले जाया जाएगा। खामनेई के जन्मस्थान मशहद में इमाम रजा की पवित्र दरगाह राजकीय सम्मान के साथ यहां दफन किया जाएगा। قرار حضرت آقامون رو تشریح کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم. نمیدونم چیکار کنم. فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم. تا ما به بعثت برسیم، تا ما بالاخره بیدار